हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वजीर सनत और टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली बावकार कॉन्फ्रेंस बायो एशिया 2026 के लिए आलमी बरादरी को शिरकत की गर्मजोशी से दावत दी है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस इस बात पर रोशनी डालेगी कि किस तरह टेक्नोलॉजी और हयातियात का इश्तराक मुस्तकबिल के निज़ाम सेहत को एक नई शक्ल दे रहा है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंसेज तहकीक, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल जिद्दत तराजी में हिंदुस्तान की क़यादत कर रहा है और तेलंगाना की ये तरक्की पूरी दुनिया पर असर अंदाज हो रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत हैदराबाद को लाइफ साइंसेज का आलमी मरकज़ बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है ताकि यहाँ से आलमी सतह के तिब्बी मसाइल का हल निकाला जा सके। इस तकरीब के ज़रिए तेलंगाना की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा ताकि मज़ीद बैन अल-अक़वामी ताउन हासिल किया जा सके। श्रीधर बाबू ने उम्मीद ज़ाहिर की कि बायो एशिया 2026 साइंसी तहकीक और तिजारती इश्तराक के लिए एक संग मील साबित होगी जिससे मकामी मईशत और आलमी सेहत दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। On behalf of Government of Telangana, I warmly invite you to BioAsia 2026 in Hyderabad. We look forward to welcome the global leaders of India's Life Sciences Hub. Here in BioAsia 2026, we under the theme Tech Bio Unleashed will highlight how technology and biology are transforming healthcare. Telangana is very proud to drive this innovation from Hyderabad to the world. Hyderabad stands at the forefront of the life sciences and the digital innovation. Under the leadership of our Honorable Chief Minister, Mr. Revanth Reddy, our government is committed to make Hyderabad a global life sciences hub. Please join us at BioAsia 2026 and partner with Telangana in shaping the future of healthcare for the global world. Thank you. तेलंगाना के वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अवामी तौर पर बैरिस्टर असद अल-दीन ओवैसी को अपना बड़े भाई और अकबर अल-दीन ओवैसी को छोटे भाई कहकर मुखातिब किया और उनके ताउन की तारीफ की। वजीर मौसूफ ने कहा कि इन दोनों भाइयों के ताउन ने कई बल्दियाती हलकों में कांग्रेस की पोजीशन को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। इस बयान के बाद सियासी हलकों में कांग्रेस और मजलिस के दरमियान बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात पर नई बहस छिड़ गई है। कोमिट रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि ये बाहमी ताउन रियासत की तरक्की और अमन व अमान को बरकरार रखने में मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने इस दोस्ती पर तनकीद करते हुए इसे सियासी मुफाद पर मबनी इत्तेहाद करार दिया है। अब देखना यह है कि इस नए सियासी तालमील का आने वाले दिनों में रियासत की सियासत पर क्या असर पड़ता है। నాకు పూర్తి సపోర్ట్ చేసిన बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट में लड़ते हैं, ये सादा सीधा नहीं लड़ते, जेन्यून में लड़ते। उन्होंने राहुल गांधी जैसा लड़ते सेक्युलर के वास्ते भारत जोड़ो यात्रा का नाम पे 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, नफरत बोले कि कोई कम्युनिटी को नफरत नहीं करना। ये गवर्नमेंट जो अभी मोदी का गवर्नमेंट चल रहा है नफरत हेटेड गवर्नमेंट है। सो वैसा पार्लियामेंट में मैं देखा 5 साल उसके साथ बाजू बैठ के पीछे बैठते थे मेरा सीट। ओवैसी साहब को फोन करते ही हमारा एमएलसी साहब रियाजुल हसन एमएलसी साहब को भेज के वो 2 एमए काउंसिलर भी सपोर्ट करे, 3 काउंसिलर को सपोर्ट करे। उसके वास्ते एमएलसी साहब को और हमारा बड़े भाई एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारा और एक मेरा छोटा भाई अकबरुद्दीन मेरे साथ 20 साल असेंबली में हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त है। अकबर साहब को सलाम करता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ मेरे तरफ से, मेरा नलगोंडा टाउन के तरफ में असद साहब को अकबर साहब को आप जरा शुक्रिया पहुँचाओ भाई। वनपर्ती म्यूनिसिपैलिटी में कांग्रेस पार्टी को इस वक्त शदीद सियासी बुहरान का सामना करना पड़ा जब सबसे ज्यादा अक्सरियत से जीतने वाली काउंसलर चिरुला रजनी चंदर ने पार्टी और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रजनी चंदर ने मकामी रुकन असेंबली मेघा रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उन्होंने बल्दिया के चेयरमैन का ओहदा भारी रकम के एवज फरोख्त कर दिया है।
उन्होंने वाजे किया कि इंतखाब से कब्ल उन्हें चेयरमैन बनाने का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें धोखा देकर किसी और को तरजीह दी जा रही है। रजनी चंदर ने जज्बाती अंदाज में कहा कि उनका खानदान 3 नस्लों से कांग्रेस से वाबस्ता रहा है, मगर पार्टी ने उनकी वफादारी और अवामी मैंडेट की तौहीन की है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने वाली क़यादत के साथ काम करना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, इसीलिए वो एहतिजाजन मुस्ताफ़ी हो रही है। वनपर्ती की सियासत में इस अचानक तब्दीली ने कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात को बेनकाब कर दिया है और सियासी हलकों में हलचल मच गई है। काउंसलर के इस फैसले के बाद अब बल्दिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा पैदा हो गया है, जिससे अपोजिशन जमातों को फ़ायदा पहुंच सकता है। సార్ మాట ఇచ్చారు చైర్పర్సన్ మీరే అని, అందుకనే నేను నామినేషన్ చేశాను. ఈరోజు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసరికి నేను పదవికి రాజీనామా చేసి వచ్చాను. కాంగ్రెస్ నా కౌన్సిలర్ పదవికి రాజీనామా చేశాను. సార్ మాట ఇచ్చినందుకు మేఘారెడ్డి సార్ గారు దాదాపు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి 22 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ గెలిచిపోయింది అన్న. దానిలో కేవలం అగ్రకుర్ణాల వరకు ఉన్నది కేవలం ఒకే ఒక్కరు కొరకు 21 మంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారన్న. ఇక్కడ వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఇయ్యారా? ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వనపర్తి అంటేనే బీసీలు అడ్డలాగా ఉన్నాయి అని అందరూ కలిసిమెలిసి, అలాంటి కాదని చెప్పి మీరు కేవలం ఒక్క వర్గానికి అది కూడా అగ్రవర్ణానికి మీరు కొమ్ము కాయడం, అది కూడా డమ్మీ క్యాండిడేట్. రాజకీయ అనుభవం ఆమెకు మాధవి ఆమె రమేష్కి ఇచ్చారన్న. వాళ్ళకు తెలియదు ఈ తెలియదు, మున్సిపాలిటీ గురించి బర్త్ సర్టిఫికేట్ తెలియదు, డెత్ సర్టిఫికేట్ తెలియదు. మీరు అలాంటి వారిని తీసుకొచ్చి ఒక మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ చేస్తే దాని అర్థం ఏంది అంటే, దాన్ని తెర వెనుక ఉండి మీరు డమ్మీని కూర్చోబెట్టి ఆమెను ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి మీరు ఆ షాప్లో కూర్చోబెట్టి మీరు ఆడే రాజకీయ డ్రామా కాదా ఇది? जिला विकाराबाद के प्रीगी पुलिस स्टेशन के सामने इस वक्त रक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले, जब वार्ड नंबर 1 की कांग्रेस काउंसलर इकुमा ने अपने ही रुकन असेंबली के खिलाफ एहतजाज करते हुए धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। काउंसलर का इल्जाम है कि मकामी MLA राममोहन रेड्डी ने उन्हें बल्दिया के वाइस चेयरमैन का ओहदा देने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपने कौल से मुकर गए हैं। इकुमा ने इंकिशाफ किया कि MLA ने बाकायदा एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था कि ये ओहदा उन्हें ही मिलेगा, मगर ऐन वक्त पर उन्हें धोखा देकर किसी और को तरजीह दी जा रही है। इंसाफ के हुसूल के लिए वो पुलिस स्टेशन के सामने जमीन पर बैठ गईं और MLA के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस दौरान उनके हामियों ने भी रुकन असेंबली की वदा खिलाफी पर सख्त बिरहमी का इजहार किया और इसे एक गरीब काउंसलर के साथ नाइंसाफी करार दिया। पुलिस ने मुदाखलत करके सूरत हाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन काउंसलर अपनी मांग पर डटी रहें कि तहरीरी मुआहदे की पासदारी की जाए। इस वाक़ये ने प्रीगी में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खलफशार और गिरोहबंदी को सरेआम कर दिया है, जिससे सियासी हलकों में गर्मागर्म बहस जारी है। जिला वनपर्ती के अमरचुनतह बल्दिया में सियासी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा हो गई, जब साबिक MLA चकियम राममोहन रेड्डी ने सर्किल इंस्पेक्टर शिवा कुमार के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुश्तइल साबिक रुकन असेंबली ने पुलिस अफसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए यहां तक कह दिया कि उन्हें ओहदा छोड़कर बाथरूम साफ करने चले जाना चाहिए। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि इंस्पेक्टर शिवा कुमार अवामी खिदमत के बजाय मकामी वजीर के कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं और अपोजिशन को हरासा कर रहे हैं। इस बयान के बाद BRS और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान शदीद बहस व तकरार शुरू हो गई, जिससे इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तसादुम को रोका जा सके।
मकामी लोगों में इस सियासी रस्साकशी और पुलिस के खिलाफ नाजिबा अल्फाज के इस्तेमाल पर काफ़ी बहस हो रही है। पुलिस हुक्काम ने इस वाक़ये का नोटिस लेते हुए अमन बरकरार रखने की अपील की है, जबकि सियासी दर्जा हरारत अब भी बरकरार है। जिला करीमनगर की जमकांटा बल्दिया में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई है और बल्दिया के दफ्तर के बाहर जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। बीआरएस के मकामी रुकन असेंबली पार्टी कोशक रेड्डी अपनी पार्टी के नौमुंतखब काउंसलर्स और चंद आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बल्दिया के दफ्तर पहुंचे, जिससे सियासी गहमा-गहमी में इजाफा हो गया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत के बाद बीआरएस अब मैजिक फिगर यानी मतलूबा अक्सरियत हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। इस कामयाबी के साथ ही जमकांटा बल्दिया के चेयरमैन का ओहदा बीआरएस के कब्जे में आने के कवी इम्कानात रोशन हो गए हैं। बीआरएस की इस पेशकदमी ने मुखालिफ जमातों, खास तौर पर कांग्रेस के कैंप में खलबली मचा दी है और वो अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी कर रहे हैं। बल्दिया के दफ्तर के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी मुमकिना तसादुम को रोका जा सके। अब सबकी नज़रें हतमी रायशुमारी और चेयरमैन के बाज़ाब्ता इंतखाब पर टिकी हुई है, जो इलाके की सियासत का रुख तय करेगी। जंगांव बल्दिया के दफ्तर के बाहर इस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई, जब पुलिस ने बीआरएस पार्टी की नौमुंतखब काउंसलर हफीज फातिमा को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस का दावा था कि काउंसलर के अहलखाना ने उनके अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए वो उनकी हिफाजत के नाम पर उन्हें रोक रहे हैं। ताहम हफीज फातिमा ने पुलिस के इस अक़दाम पर सख्त बिरहमी का इजहार किया और वाज़े तौर पर कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया है और वो अपनी मर्जी से वहां आई है। उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान किया कि वो बीआरएस के टिकट पर कामयाब हुई है और अपनी पार्टी के वफादार रहते हुए इसे ही अपनी हिमायत देंगी। इस दौरान पुलिस और काउंसलर के दरमियान काफ़ी देर तक बहस व तकरार होती रही, जिसने वहां मौजूद सियासी कारकुनों में गम और गुस्सा पैदा कर दिया। आखिरकार हफीज फातिमा पुलिस के हिसार को तोड़ते हुए और अपने मौक़िफ़ पर डटकर बल्दिया के दफ्तर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गईं। इस वाक़ये के बाद बीआरएस क़यादत ने पुलिस पर हुक्मरान जमात के इशारे पर काम करने और मुंतखब नुमाइंदों को हरासा करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। Excuse me.
మా చెప్పండి అసలు మీరు బీఆర్ఎస్ అసలు ఏమైనా బీఆర్ఎస్ candidate with my willingness I am going along with my pala sir BC gudamar sala ade icharu మిమ్మల్ని ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసిరా మీరు మిస్సింగ్ అని చెప్పి కిడ్నాప్ అని చెప్తారు మీరు ఎందుకు మేడం మీరు ఎందుకు హోల్డ్ చేస్తున్నారు భయాని ప్రాబ్లమ్ మీరు ఎందుకు హోల్డ్ చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు హోల్డ్ చేస్తున్నారు why you are touching me why you are interrupting me madam I am going to the office procession office madam agandi what do you want sir what are you saying to you statement okay why you are touching me holding me I am with my willingness I am coming This is the fake news. Who did I don't know. But with my willingness, I am going to the office. Uniform candidate. जिला वनपर्ती के अमरचुनतह बल्दिया मरकज में इस वक्त शदीद तनाव और अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया जब कांग्रेस के मकामी कायदीन ने वार्ड नंबर 2 से BRS की उम्मीदवार सवरना के शौहर जिनका रवि को एक कमरे में बंद कर दिया। इस वाकये की इत्तला मिलते ही BRS के हामी बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान सख्त लफ्जी तकरार और हाथापाई शुरू हो गई। सूरत-ए-हाल इस कदर बिगड़ गई कि पूरे इलाके में कशीदगी फैल गई और पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिनका रवि को कांग्रेस कारकुनों के कब्जे से छुड़ाया और मजीद किसी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए उन्हें अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। BRS क़यादत ने इस फेल को जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए कांग्रेस पर गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। फ़िलहाल इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। मशहूर ज़ियारतगाह कोटा पकुंडा में महाशिवरात्रि के मुक़द्दस त्यौहार के दौरान अक़ीदत के बजाय शराब की खुलेआम फ़रोख्त ने एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है। लाखों की तादाद में भक्तों की आमद के बावजूद इस रूहानी मकाम पर शराब की दुकानें और गैर कानूनी अड्डे सरगर्म रहे, जिससे मजहबी तक़द्दुस पामाल हुआ। हैरत अंगेज़ बात यह है कि मेले की हिफाजत के लिए हज़ारों पुलिस एहलकार तैनात थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी यह गैर कानूनी काम बिला रोक टोक जारी रहा। जगह जगह CCTV कैमरे और ड्रोन्स के जरिए निगरानी का दावा किया गया था, मगर इंतजामिया उन शराब फरोशों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। मकामी लोगों और अक़ीदतमंदों ने इस सूरत-ए-हाल पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इसे हुकूमती लापरवाही करार दिया है। सरेआम शराब नोशी और उसकी फ़रोख्त की वजह से ख़वातीन और बच्चों को मेले में नक़्लो हरकत के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद शराब के ठेकेदारों को खिली छूट किसके ईमा पर दी गई थी। तेलंगाना के ज़िला आदाद्री भुंगिरी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 10वीं जमात का एक 16 साला तालिब इल्म तालाब में डूबकर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त बाल आकाश के तौर पर हुई है, जो पगडपली गांव में वाक़ तेलंगाना अक़लियती गुरुकुल रिहायशी स्कूल का तालिब इल्म था। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या पीर की सुबह इस वक्त पेश आया जब आकाश अपने एक दोस्त रहमत खान के हमरा स्कूल के करीब वाक़े पानी के ज़ख़ीरे पर नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान आकाश अचानक गहरे पानी में चला गया और तवाज़ुन बरकरार न रख सकने की वजह से डूब गया। उसके दोस्त ने फौरी तौर पर शोर मचाया, जिस पर मकामी लोग और स्कूल का अमला जाए वो कुआं पर पहुंचा, लेकिन इस वक्त तक आकाश दम तोड़ चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस हादसे के बाद गुरुकुल स्कूल के तलबा और अमले में गम की लहर दौड़ गई है और पुलिस ने वाक़ये की बाकायदा तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
आरटीसी की मजदूर यूनियनों ने महालक्ष्मी स्कीम के माली असरात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये मंसूबा इदारे की बका के लिए चैलेंज बन गया है। अदाद व शुमार के मुताबिक माजी में हुकूमत मुसाफिरों को सालाना 404 करोड़ रुपए की रियायत देती थी, लेकिन अब इस मुफ्त बस सफ़र की स्कीम की वजह से सिर्फ एक माह का खर्च 390 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक के आदाद और शुमार जाहिर करते हैं कि ख़वातीन ने तकरीबन 8,578 करोड़ रुपए मालियत का मुफ्त सफ़र किया है, जो माहाना औसतन 357 करोड़ रुपए बनता है। लेबर यूनियंस का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से मिलने वाली रकम सिर्फ रोज़मर्रा के अखराजात और देखभाल के लिए ही काफ़ी हो रही है, जिससे इदारे की तरक्की रुक गई है। उनका कहना है कि अगर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो कारपोरेशन के लिए तनख्वाहों की अदायगी और नई बसों की खरीदारी नामुमकिन हो जाएगी। यूनियन रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत आरटीसी को इस माली बुहरान से निकालने के लिए फौरी तौर पर इजाफी फंड्स जारी करे और वाजिब-उल-अदा रकम की अदायगी को यकीनी बनाए। कोमरम भीम आसिफ आबाद जिला के तिरियानी मंडल मरकज में वाक़ई गुरुकुल आश्रम गर्ल्स स्कूल की तालिबात ने आज इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। तालिबात का इल्ज़ाम है कि स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हरासा कर रही है, जिसकी वजह से उनका तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। एहतजाजी तालिबात ने बताया कि स्कूल में पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी मुयस्सर नहीं है और बारहा शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपनी मांगों के हक में तालिबात ने सड़क पर बैठकर धरना दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। मकामी लोगों और वालिदैन ने भी तालिबात की हिमायत में आवाज़ उठाई और मुतालबा किया कि ऐसी लापरवाह प्रिंसिपल को फौरी तौर पर उहदे से हटाया जाए। पुलिस और महकमा तालीम के हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर तालिबात को यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालिबात पर हमदर्दी से गौर किया जाएगा और पीने के पानी का मसला फौरी हल किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद तालिबात ने अपना एहतजाज खत्म किया, लेकिन उनका कहना है कि अगर हालात न बदले तो वो दोबारा सड़कों पर निकलेंगी। 850 के ఇక్కడ ఉండాలి మేడం, కానీ మేడం సెకండ్ బస్ కా సార్, సెకండ్ బస్ కా సార్, మా ఆల్ స్టాఫ్ టీచర్స్ ఏమో 9 వస్తారు కానీ మేడం మాత్రం 10 కి వస్తది। మేడమే ఫస్ట్ రావాలి, స్టాఫ్ టీచర్స్ వస్తారు, పీడి మేడం వస్తారు, ప్రిన్సిపల్ మేడం రావాలి ఎట్లా సార్? ఆ మేడం ముందుండి ప్రేయర్ చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలి, కానీ ప్రేయర్ ఫోటో మాత్రం పెట్టాలంటది। ఏ మేడం ఉండి పెడతారు సార్? ప్రిన్సిపల్ మేడం లేదు, ఎవ్వరు లేరు। డ్యూటీ మేడమ్స్ వస్తారు వెళ్తారు, ప్రిన్సిపల్ మేడం రావాలి। ఆమెకి ఇట్లా తెలియదా సార్? ఈ రోజు మేము ఇక్కడ వచ్చిన మళ్ళీ మాకు తీసి ఇచ్చినా పర్లేదు సార్, కొట్టినా పర్లేదు, కానీ మేము ఇక్కడ నుంచి जिला करीमनगर के गांव गोदी सरियल्ला में वाक़ई श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में इस वक्त एक हैरत अंगेज मंजर देखा गया, जब महाशिवरात्रि के मुकद्दस मौके पर शिव और पार्वती का कुल्लैनम शादी की रस्म जारी था। तकरीब के दौरान अचानक मंदिर के अहाते में एक लंबा नाग सांप नमूदार हो गया, जिसे देखकर पहले तो भक्तों में खलबली मची, लेकिन बाद में इसे एक मौजिज़ा करार दिया गया। वहां मौजूद अकीदतमंदों ने इसे भगवान शिव की मौजूदगी की अलामत समझा और खौफ के बजाय अकीदत के साथ नाग देवता को नमस्कार करना शुरू कर दिया। सांप काफी देर तक मंदिर के सह में मौजूद रहा और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे मंदिर की फिजा मजीद रूहानी हो गई। इस वाकये की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और करीबी देहातों से भी लोग इस मंजर को देखने के लिए जौक दर जौक मंदिर पहुंचने लगे। पुजारियों ने इसे एक नेक शगुन करार देते हुए अपनी खुसूसी पूजा जारी रखी। बाद अज़ान सांप खामोशी से मंदिर के पीछे झाड़ियों में चला गया, लेकिन इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सहिरण्यः कन्यादानम् अहं करिष्ये, कन्यां कनकाः सम्पन्नां कनकाः भरणैः भूषितं दास्यामि, विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकाः जिगीषया शालाङ्कृत सामीप्य सहिरण्य कन्यादानमहं करिष्ये, कन्यायां प्रवरान्वितः चतुस्सागरपर्यन्तौ जिला मीदुक के मंडल चमोनट्टा में वाक़ जेबी ट्रेडर्स नामी एक तिजारती स्टोर में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा-तुफरी फैल गई। देखते ही देखते आग के शोले इस कदर बुलंद हुए कि पूरा स्टोर सिया धुएं की लपेट में आ गया और लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया।
मकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दीं ताकि इसे करीबी दुकानों तक फैलने से रोका जा सके। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया है, ताहम पुलिस इसकी मजीद तहकीकात कर रही है। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन माली नुकसान का तखमीना बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की सख्त जिदोजहद के बाद आग की शिद्दत को कम करने में कामयाबी हासिल की और अब कूलिंग का अमल जारी है। इस वाक़ये के बाद मकामी ताजिर बरादरी में खौफ व हरास पाया जा रहा है और उन्होंने हुकूमत से मुतासिरा ताजिर की मदद का मुतालबा किया है। हैदराबाद के इलाके सैयद आबाद में स्टील बुर्ज की तामीर के पेश नज़र ट्रैफिक की नकलो हरकत संभालने के लिए मुतय्यन किए गए निजी अफराद की गुंडागर्दी ने एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन निजी मुलाजमीन को पुलिस की वर्दी पहनाकर सड़कों पर उतारा गया है जो ट्रैफिक को बहाल रखने के बजाय गाड़ी सवारों की तस्वीर लेकर चालान काट रहे हैं। मकामी शहरियों और गाड़ी सवारों ने इस पर शदीद एहतजाज करते हुए सवाल उठाया है कि कुन कवायद के तहत निजी अफराद को पुलिस का सरकारी लिबास पहनने और जुर्माने करने की इजाज़त दी गई। अवाम का इल्ज़ाम है कि ये अफराद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के बजाय आम लोगों को हरासा करने और गैर कानूनी तौर पर जुर्माने आयद करने में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया पर उन अफराद की वीडियोज़ वायरल होने के बाद महकमा पुलिस की कारकर्दगी और दयानतदारी पर भी उंगलियां उठाई जा रही है। ट्रैफिक के आला हुक्काम से मुतालबा किया गया है कि वो इस मामले की फौरी तहकीकात करें और पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शहरियों का कहना है कि इस तरह के इक़दामात से पुलिस के वक़ार को ठेस पहुंच रही है और अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। हैदराबाद के इलाके कोकटपली में वाक़ राम करिशन कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में इस वक्त सनसनी फैल गई जब एक फ्लैट से शदीद ताफ़ुन उठने लगा। इत्तला मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो इंकिशाफ हुआ कि 45 साला शीलज्जा, जिनका इंतकाल 4 दिन कबल बीमारी की वजह से हो गया था, की लाश को घर वालों ने वहीं रखा हुआ था। अहल खाना ने लाश को एक बर्फ के डब्बे आइस बॉक्स में रख कर फ्लैट को अंदर से मुकफ्फल कर लिया था और किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। जब पुलिस ने उनसे इस अजीब व गरीब अमल की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सुबह तक इसे यहाँ से हटा देंगे, लेकिन बदबू इस कदर ज्यादा थी कि पूरी कॉलोनी के लोग परेशान हो गए। मकामी लोगों ने इस सूरत-ए-हाल पर शदीद एहतजाज किया और सेहत के हवाले से अपने खदशात का इजहार करते हुए पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस अब इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया खानदान ने किसी मजहबी अकीदे या किसी और वजह से लाश को इतने दिनों तक घर में छुपाए रखा। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं ताकि मौत की असल वजह का भी तयन किया जा सके और इलाके में फैली बेचैनी को दूर किया जा सके। ఏం పేరు ఏమైంది ఏం జరిగింది అక్కడ ఏం జరిగిందని లేదండి హాస్పిటల్కి ఎలా తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళారో కూడా తెలియదు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత నిన్న శుక్రవారం సాయంకాలం చచ్చిపోయినప్పుడు తీసుకొచ్చి సాయంకాలం 5 అవుతుంది 5 గంటలు తీసుకొచ్చారండి తీసుకొస్తే మేము చూసాం ఏంటి బాడీలా ఉంది అనుకున్నామండి ఆ బాడీ అనుకుంటే చూద్దాం తెల్లగొడ్డ వేసి ముసుకేసి ఉంది ముసుకేసి ఉంటే మళ్ళీ పైన దుప్పడేసి మళ్ళీ పైకి డ్రైవరు వాళ్ళ ముగ్గురు మొత్తం మోసుకొని పైకి ఏ రోజు శుక్రవారం సాయంకాలం 5 గంటలు అదే రోజు అనిపింది ఆమె అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు బయట రాలేదా రాలేదండి అలా వెళ్ళినా సరే తలుపులు తీయలేదండి ఓపెన్ చేయట్లేదా ఓపెన్ చేయట్లేదండి అది ఎవరితోనే మాట్లాడరండి ఎవరితోనే చేయరండి ఓకే ఏ ఫ్లోర్ 3వ ఫ్లోర్ అండి बॉलीवुड और जनूबी हिंद की फिल्मी सनत के मशहूर सितारे विजय देवरकुंडा और रश्मिका मंदना रवा माह की 26 तारीख को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शादी की ये तकरीब इंतहाई सादगी के साथ मुनक़िद की जाएगी, जिसमें सिर्फ ख़ानदान के अफराद और चंद इंतहाई करीबी दोस्त ही शिरकत करेंगे। तवील अरसे से इन दोनों की दोस्ती और ताल्लुकात के बारे में क़ियास आराइयां की जा रही थीं, जिन्हें अब इस फैसले ने हकीकत में बदल दिया है। शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद के मशहूर होटल ताज करिश्ना में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब रिसेप्शन का एहतमाम किया जाएगा। इस तकरीब में फिल्मी दुनिया की बड़ी शख्सियात, सियासी रहनुमाओं और नामवर फनकारों को मदऊ किए जाने की तवक्को है। मद्दाहों में इस खबर के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है और सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
फ़िलहाल दोनों अदाकारों की जानिब से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि शादी के मकाम और दीगर तकरीबात की तस्दीक हो सके।